चाहेंगे। फिलहाल आप जो दृश्य पीछे देख रहे हैं ये चांडिल डैम का है। चांडिल डैम झारखंड का ऐतिहासिक धरोहर है। इस डैम का निर्माण जब किया गया था तो शायद यह उद्देश्य रखा गया होगा कि इस डैम का पानी खेतों तक जाएगा, सिंचाई का साधन होगा, या फिर यहाँ से बिजली उत्पादन किया जाएगा और वह बिजली गांव तक जाएगी, लोगों को सुविधा होगी। आप शायद देखे नहीं है, लेकिन जब आप देखेंगे तो आपकी आंखें फटकी की फटी रह जाएंगी। लगभग 30 किलोमीटर की लंबाई तक यह डैम है। 12 किलोमीटर से लगभग 16 किलोमीटर की चौड़ाई तक यह डैम है। और भले यह डैम को देखने के बाद आपको सुंदर लगता हो, इसकी सुंदरता का एहसास होता हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस डैम को बनाने में जो क्रूरता दिखी है, जो क्रूरता का कार्य किया गया, वो शायद ही बहुत कम लोगों को दिखता है। क्रूरता हम इसलिए कहना चाहेंगे क्योंकि आप देख सकते हैं इतना विशाल पानी, चारों तरफ पानी से भरा हुआ है डैम। 116 गाँव को उजाड़ा गया है। 116 गाँव आज भी दुख के आंसू रो रहे हैं। उनमें शायद कुछ प्रतिशत लोगों को विस्थापित होने के बाद 25 डिसमिल ज़मीन मिला है, किन्हीं को 12.5 डिसमिल, तो किन्हीं को छोटी मोटी रोकड़ियाँ मिली हैं। लेकिन आज भी बहुत ज़्यादा लोग इस विस्थापन के कारण दुख के साथ अपना जीवन यापन करते हैं। और खासकर आप जो देख रहे हैं, डैम जहाँ ख़त्म होता है उसके बाद जो गाँव दिखते हैं, उन गाँवों की स्थिति आज भी बहुत खराब है। आज भी वो लोग उम्मीद करते हैं कि शायद कोई ऐसा कानून बने जिससे उनको विस्थापन का दर्द जो है वो सुन सके, और उनके लिए जो उनकी ज़मीनों को छीना गया, 116 गाँव को डुबाया गया है, शायद उनको ज़मीन के बदले ज़मीन मिले और छोटी मोटी चाकरी मिले, जिससे उनका घर परिवार जीवन खुशहाल हो सके। 116 गाँव आप कल्पना कर सकते हैं, 116 गाँव अपना अपना जीवन काल में घूमे नहीं होंगे। आप अपने पूरे परिवार के जो रिलेशन होंगे आसपास में, उनके साथ आप पूरे 116 गाँव का भ्रमण नहीं किए होंगे। इतना सोच सकते हैं आप। 116 गांव इस डैम को बनाने के लिए डूबा है। 116 गांव, एक दो गांव नहीं साथियों, 116 गांव की कहानी है ये, जिनके कारण ये डैम बना है, जिनकी ज़मीनों पर ये डैम बना है। एक दो नहीं, पूरे 116 गांव आप पीछे देख सकते हैं। चांडिल का डैम, अगर आए नहीं है तो कभी आकर देखिएगा। आपको इस डैम को देखने के बाद सुंदरता का एहसास होगा कि डैम कितना सुंदर है, कितनी सुंदरता है इस डैम में। लेकिन मुझे क्रूरता दिखती है, क्रूरता झलकती है, किस प्रकार गाँव, किसान, मजदूर लोगों को यहाँ से विस्थापित किया गया है, उनकी ज़मीनों को छीन लिया गया है। 1.5 रुपया 2 रुपया डिसमिल देकर ज़मीनों को लिया गया है। बहुत दुख, अपनी दुख गाथा को सुनाता है। ये डैम जब बना तो शायद लोग सोचे होंगे इस डैम का पानी खेतों तक जाएगा, सिंचाई का साधन होगा, लेकिन जी नहीं, इस डैम का पानी उड़ीसा तक जाता है। हम क्यों ठिका लें? हमने किसी का अधिकार को छीना नहीं है। हम अपनी मौत का फरमान लिखकर दूसरे को खुशहाल कब तक करते रहें? जी हाँ, ये डैम का पानी उड़ीसा तक जाता है और झारखंड के किसान, सुखाड़ घोषित हो जाता है झारखंड में फसल नहीं उग पाती है पानी के अभाव के कारण। तो यदि डैम बनना ही था तो इस डैम का पानी नहर के माध्यम से सिंचाई के लिए झारखंड के किसानों को, खासकर जो विस्थापित हुए हैं, चांडिल कुकड़ू क्षेत्र के लोगों को, निमडी इचागढ़ क्षेत्र के लोगों को ये पानी का लाभ मिलना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य, दुख का विषय है, आज यह डैम देख सकते हैं हमारे पीछे। हम लोग फिलहाल डैम के बीचों बीच नौका से विहार कर रहे हैं इस विशाल डैम का। आप इस डैम की अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना विशाल ये डैम है, कितना विशाल सीमा। 35 किलोमीटर, 30 किलोमीटर तक की लंबाई, लगभग 16 किलोमीटर, 15 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई, इतना विशाल डैम। लेकिन गांव वालों को क्या मिला? जो 116 गांव बर्बाद हुए, विस्थापित हुए, उन गांव वालों को इस डैम ने क्या दिया? यहाँ बिजली उत्पादन भी नहीं हुआ है, जो हम कह सकते हैं कि आप बिजली का उत्पादन किए हैं। हाँ, एक छोटा सा कोने में मछली का उत्पादन होता है, पता नहीं उस मछली के उत्पादन से 116 गाँव में मात्र 16 लोगों की भी जीविका चलती है कि नहीं, ये बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। सुनने में आया डैम का पानी उद्योग के लिए जाता है। अगर जाता है तो कहीं ना कहीं यह किसानों के साथ छल है। क्या ये भारत देश केवल उद्योगपतियों का देश रहेगा, जो आप बड़ी मात्रा में किसानों की ज़मीन पहले लूट कर ले लेंगे, उस पर डैम बनेगा और वह पानी केवल उद्योग के लिए जाएगा? उद्योग बनने के लिए भी हज़ारों एकड़ ज़मीन किसानों से लूट कर पुलिस प्रशासन के दम पर, लाठी के जोर पर लिया जाता है। आखिर इस देश में ऐसी व्यवस्था कब तक? हम लोग ना विकास के विरोधी हैं, और हम लोग भी चाहते हैं बिल्कुल ज़मीनों पर डैम बने, लेकिन आप इतने विशाल 116 गाँव को डुबाकर डैम बनाने से अच्छा है इसके स्थान पर 4-5 छोटा डैम बना देते हैं। 10-10 किलोमीटर के दायरे में छोटा डैम बनाते हैं, और उसमें मैक्सिमम ऐसी ज़मीनें आती जो शायद बंजर ज़मीन हो, गैर उपजाऊ ज़मीन हो, जहाँ लोगों का बसाव ना हो, जहाँ लोगों का घर द्वार ना हो, ऐसी ज़मीनों को चिन्हित करना चाहिए था। लेकिन 116 गाँव आज डूब चुके हैं। उनके आंखों से इतने ही आंसू आए होंगे शायद जितना इस डैम में है। आज 40 साल 50 साल का इतिहास, 116 गांव, उनकी आंखों से जितना आंसू बहा होगा, शायद उस आंसू को अगर दर्द के साथ तुलना कर दिया जाए तो इस पानी, जितना इस डैम में पानी है, उतना ही उनकी आंखों से आंसू बहा होगा, अगर हम अनुपात में ले ले तो। इतना दर्द झारखंड के साथ।
हम फिर कहेंगे ना हम डैम बनने के विरोधी हैं, ना विकास के विरोधी हैं, ना कंपनी फैक्ट्री लगने के विरोधी हैं। हमारी पहली मांग ये है कि आप जिनकी ज़मीनें लेती हैं उन्हें लाभ मिले। लाभ टाटा अंबानी, अडानी, वेदांता, बिरला, बजाज को नहीं, लाभ पहले किसानों को मिले जिनकी ज़मीनों को आपने उजाड़ कर डैम बनाया है। पहला काम होना चाहिए यहाँ सिंचाई की व्यवस्था। इस पानी को नहर के माध्यम से किसानों के खेत तक जाना चाहिए था। फिर आप अगर बिजली बनाते हैं तो बिजली का जो लाभ 10 किलोमीटर के रेडियस में गांव वालों को निःशुल्क मिलना चाहिए था। मछली पालन जैसे योजनाओं को सुचारू रूप से संचालित करना चाहिए था, जिससे मैक्सिमम किसान फायदे में आ सके और उन्हें कभी ये दुख का आभास नहीं होता कि चलो हमने अगर ज़मीन दिया, हमारे गांव अगर डूब गए तो चलो कुछ तो मिला, हमें रोजगार का साधन तो मिला। लेकिन यदि इस डैम का पानी केवल उद्योग के लिए जाएगा, केवल बड़े बड़े चंद कॉरपोरेट्स घरानों को जाएगा, मिलियन ट्रिलियन पर्सन लोगों को जाएगा, तो मुझे लगता है किसानों के साथ आज भी लोकतंत्र के भारत में सरासर नाइंसाफ़ी ही होता है। आज भी उनके दुख को सुनने वाला कोई नहीं है। यही दशा है झारखंड की, पूरे झारखंड की यही दशा है। दर्जनों डैम बने हैं, लगभग करोड़ों एकड़ में ज़मीनें ली गई हैं, लेकिन उन किसानों को कुछ नहीं मिला। शायद कुछ प्रतिशत को मिला होगा, बाकी मैक्सिमम लोगों के आंखों के सामने अंधेरा और उनका जीवन अंधकारमय हो गया उनकी ज़मीनें छीनने के बाद। उन्हें विस्थापन मिला, बीमारियां मिली, प्रताड़ना मिला और गालियां मिली, अवहेलना मिला और कभी कभी पुलिस प्रशासन द्वारा फर्जी केस मिला। तो ये कहानी है चांडिल डैम। चांडिल डैम की कहानी है जो सरायकेला ज़िला के 4 ब्लॉक को मिलकर बनता है, कुकड़ू, नीमडी, चांडिल और ईचागढ़। इसकी लंबाई लगभग 35 किलोमीटर और चौड़ाई लगभग 15 से 20 किलोमीटर की चौड़ाई। इतना विशाल डैम देखने में बड़ा सुंदर लगेगा और आपको इसकी सुंदरता से मोहित होना पड़ेगा, ये इतना सुंदर डैम है। लेकिन मुझे सुंदरता के स्थान पर क्रूरता दिखती है। किस प्रकार किसानों के साथ क्रूरता किया गया है, उनके ज़मीनों को मात्र 2 रुपया 1.5 रुपया डिसमिल देकर छीन लिया गया है एक तरह से, और आज भी वो विस्थापित के जीवन को यापन कर रहे हैं। आज भी विस्थापन के दंश को झेल रहे हैं। सुनने में उन्हें 6 लाख रुपया दिया जाता है और कोई राजीव गाड़ी नाम का अधिकारी है जो 3 लाख पहले ही मांग लेता है कि हमें 3 लाख लोग देंगे तभी हम विस्थापन का 6 लाख तुम्हें देंगे, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। यही है किसानों की दर्द। ये सुंदर सा डैम, लेकिन इसके अंदर 116 गांव की आवाज़, चीख आज भी गूंजती है कि हमने क्या बिगाड़ा था। विकास के नाम पर हम कितना सहेंगे, विकास के नाम पर हमारी ज़मीनों को कब तक हमसे छीना जाएगा, कब तक हमसे लूटा जाएगा। आज ये इंसाफ की अपेक्षा रखते हैं कि कोई तो आए जो हमारे लिए नियम कानून बनाए और हमें इंसाफ दिलाए। हम नहीं चाहते हैं जो डैम में डूब गई वो ज़मीन तो आप वापस नहीं दे सकते हैं। उचित मुआवजा, उन्हें नियोजन और उस जल का उपयोग जो डैम में है कम से कम उन किसानों को मिले जिनकी ज़मीनें, जिनके गांव यहाँ उजड़ने का काम हुआ है। एक फिलहाल हम लोग चांडिल डैम से बाहर आ चुके हैं और आप जो पीछे देख रहे हैं ये घर है, ये छोटा छोटा घर है। इसको देख के आप ये मत सोचिए कि यहाँ लोग नहीं रहते हैं। ये मिट्टी का घर है, पुआल का घर है। ये लोग जानबूझ के ऐसा ही घर बनाते हैं। एक छोटा सा बस्ती है, इसलिए बनाते हैं कि चांडिल डैम का पानी इनके घरों तक आ जाता है और प्रत्येक साल जो इनकी नियति है, हर बार घर इनका गांव डूब जाता है। इसलिए आप देख सकते हैं इनका घर ऐसा है कि आप देख के थोड़ा आश्चर्य होगा। बिल्कुल आप देख सकते हैं ये पुआल का घर, ऊपर से कांटा भी है। पीछे आप देख सकते हैं लगभग ऐसे 15-16 मकान हैं जो मिट्टी के हैं और लगभग मात्र 3 फीट ज़मीन से मात्र 3 फीट की ऊंचाई। तो आज कह सकते हैं चांडिल डैम जिसे बनाने के लिए यहाँ के लोगों ने 116 गांव के लोगों ने अपना विस्थापन झेला, दर्द को झेला और आज भी और आप उस दर्द का अंदाज़ा कर सकते हैं जिन लोगों ने अपने गांवों का, अपने ज़मीन देकर इस चांडिल डैम को बनाने के लिए ज़मीनें दी, आज वे लोग किस हाल में रहते हैं। ये कांटा है उनके घर के ऊपर, इसे देख कर ये मत है कि यहाँ लोग नहीं रहते, यहाँ लोग रहते हैं। और ये पुआल है, पुआल भी है इस अवस्था में। आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत क्रिटिकल कंडीशन में ये लोग रहते हैं। ये ठीक चांडिल डैम के सटे हुए एक छोटे से गांव की तस्वीर है। पुआल और मिट्टी का घर, ऊपर से कांटे भी लदे हुए हैं। इन्हें घर से इन्हें कोई विशेष लगाव नहीं है और क्या लगाव रखेंगे, प्रत्येक साल डूब जाना है तो फिर उस घर से क्या लगाव। इसीलिए टूटी फूटी अवस्था में घर बनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। और फाइनली जिन लोगों के कारण आज टाटा जमशेदपुर जगमग है, जिनके कारण आज गम्हरिया आदित्यपुर जगमग है, जिनके कारण आज झारखंड सोना झारखंड कहा जाता है। झारखंड बड़े बड़े फैक्ट्री कंपनी हैं और वे ज़मीन मालिक किस हाल में जीते हैं, किस हाल में रहते हैं, वो शायद आज झारखंड को जानना चाहिए। ये दशा है। इस तरह छोटे छोटे गांव चांडिल डैम के चारों ओर मिलेंगे आपको, जो घर के प्रति विशेष मोह नहीं रखते क्योंकि उन्हें पता होता है प्रत्येक वर्ष बारिश में उनके घर को डूब जाना है। तो ये कहानी है चांडिल डैम की, चांडिल डैम के विस्थापितों की कहानी। 116 गाँव की कुर्बानी के बाद बना ये चांडिल डैम, जो भले उड़ीसा तक पानी जाता है लेकिन जिनके ज़मीनें गई हैं उनके साथ क्या ज़्यादती हुई है वो आप इस वीडियो के माध्यम से अंदाज़ा लगा सकते हैं।